काम शुरू करने के पहले सबसे ज़रूरी होता है माँ का आशीर्वाद लेना। तो हम मानते हैं कि गंगा माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है जिस काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज़्यादा होगा और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। हरिद्वार के पास ये इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड का युद्धाभ्यास है और इस वॉर एक्सरसाइज का नाम है राम प्रहार। वेस्टर्न कमांड को अगर पाकिस्तान पर हमला करने का ऑर्डर मिलेगा तो उसका पहला चैलेंज नदी होगी। पंजाब और राजस्थान साइड से पाकिस्तान और इंडिया के बीच नदियां हैं जो नेचुरल बॉर्डर का काम करती हैं। इसलिए इंडियन आर्मी नदी के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करने का युद्धाभ्यास कर रही है। इस समय बीएमपी से फ्लोटेशन करते हुए, यानी ये वो कार्रवाई है जिसमें भारतीय सेना के 10 की फॉर्मेशन में जो जवान हैं वो एक एक करके क्रॉस कर रहे हैं। दरअसल इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां पर वेस्टर्न कमांड का डिप्लॉयमेंट है उन सभी जगहों पर इसी तरीके के नाले हैं, पानी से भरा हुआ जलभराव वाली स्थिति है। तो इसीलिए अब इस एक्सरसाइज का ये राम प्रहार का वो हिस्सा है जब भारतीय सेना की बीएमपीज क्रॉस कर रही हैं। इस क्रॉसिंग का मकसद बिल्कुल साफ है कि कोई भी चुनौती हो उसका सामना किया जा सके। इसमें कोप केज लगाया गया है। कोप केज का मकसद है कि अगर दुश्मन का ड्रोन अटैक होता है तो उससे बचा जा सके और आसानी से एक एक करके बीएमपी यानी बख्तरबंद गाड़ी, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जिसे कहते हैं, उसके जरिए इसे क्रॉस करवाया जा सके। यही भारतीय सेना का दमखम है। करीबन 5 मीटर तक ये आसानी से फ्लोट कर सकता है। इसीलिए हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर तक इसे डिप्लॉय किया गया है। हाल ही के दिनों में इसमें कैमरे भी लगाए गए हैं, बीएफएसआर लगाया गया, बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार लगाया गया है। ये ठीक सामने आप देखिए तो इस समय आपको जो कैमरा हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये हाई डेफिनेशन कैमराज हैं, उससे इसे क्रॉस करवाया जा रहा है। वहीं मेडिकल एड के तौर पर जो मेडिकल बीएमपीज हैं, यानी इसमें अगर किसी जवान को कोई भी इंजरी होती है तो उसका इलाज करवाया जा सकता है। तो यही तैयारी इस एक्सरसाइज के जरिए की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राम प्रहार एक और मेन स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज है जो कि वेस्टर्न फ्रंट पे की जा रही है। इससे पहले एक्सरसाइज त्रिशक्ति भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के द्वारा की गई। जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक ऑपरेशनल टास्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं और हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा। चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है। और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाएं। भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर की रैपिड फॉर्मेशन रैम डिवीजन ने डीप एरिया में वॉर एक्सरसाइज राम प्रहार के जरिए पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज दिया है। अगर दुश्मन हमारे इस अभ्यास को देख करके, हमारी तैयारी को देख करके, हमारी क्षमता को देख करके अगर कोई सबक लेता है और दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। पर अगर वो उसके बावजूद भी अगर कुछ करता है तो फिर जैसा आपने कहा कि इस बार हमको जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ा। पहली बार बॉर्डर से सटे इलाके से दूर इस सैन्याभ्यास में वेस्टर्न कमांड के 20 से 22,000 सैनिक शामिल हुए, जिन्होंने युद्ध क्षमता, रणनीतिक निर्णय, कम्युनिकेशन सिस्टम और तालमेल की रियल टाइम ट्रेनिंग दी गई।